हेलो, वेलकम टू केन स्टडीज। इस ईयर में टीचर्स डे के अवसर पे ऑन ओकेजन ऑफ टीचर्स डे आई एम ऑर्गेनाइजिंग ऐसे कंपटीशन जो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर लैंग्वेज। ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से है, आपके प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। ऐसा नहीं है कि हम जो वो केबीसी क्विज नहीं है, यस, जैसे हमने कुछ टाइम क्विज भी करवाए हैं। दो दो तीन बार ऐसे अवसर आए कि जब हमने क्विज भी करवाए, प्राइज क्विज। ठीक है। तो ये, लेकिन मैं ये करवा रहा हूँ कि एक तरह से पेपर टू के प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो सपोज इंटरव्यू इस बार दे रहे हैं, जो 2020 में वाला, जो 2020 के बैच के हैं, उनका इंटरव्यू है, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा। तो ये ऐसे आप लिखोगे, जो पार्टिसिपेट करेंगे उनको ऑब्वियसली है, जो अच्छे परफॉर्म करेंगे उन्हें प्राइज भी दिया जाएगा। लेकिन मेनली इसमें है आपको फीडबैक में हेल्प मिलेगा, और आप यदि इंटरव्यू दे रहे हो तो इंटरव्यू में भी आपका हेल्प मिलेगा। तो इसमें जो भी टॉपिक, चूंकि आप जान रहे हो कि टीचर्स डे जो है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे भारत के पहले फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो एज ए वो टीचर भी हुआ करते थे, और इंडियन फिलॉसफी पे के बहुत बड़े जानकार थे। और इनफैक्ट ये आपके जो यूजीसी में वर्क कर चुके हैं, फिर उसके बाद देखोगे कि बीएचयू के वाइस चांसलर रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इनका शिक्षा में जो है बहुत बड़ा योगदान है। तो हम टॉपिक इसी आधार पे रखेंगे। ये टॉपिक एक ब्रॉड वे में होगा, तो आप इसमें देखो, इसमें मैं टॉपिक बता रहा हूँ और टर्म्स एंड कंडीशंस जो है वो भी बता रहा हूँ। तो टॉपिक जो है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का क्या महत्व है। कुछ कंट्री देखो बहुत आगे हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा है। आज कुछ कंट्री बहुत पिछड़े हुए हैं, तो उसका कारण है एजुकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पिछड़े होने का कारण एक रीजन एजुकेशन भी है। एजुकेशन को आप ओपन नहीं कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं इतने रेस्ट्रिक्शंस लगा रहे हो। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस था तालिबान रूल में, लेकिन इस बार ये एटलीस्ट कुछ चीजों को ओपन कर रहे हैं। तो ये आपका टॉपिक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग। आप आज इंग्लिश मीडियम के हो तो इंग्लिश में लिखो, हिंदी मीडियम के हो तो हिंदी मीडियम में लिखो। हमने इस वजह से कि दोनों के साथ फेयर, आशा नहीं है कि आप ये समझो कि हिंदी मीडियम वाले की नहीं, आप दोनों को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। और लैंग्वेज के लिए कोई ये नहीं है कि इंग्लिश वाले को अधिक इम्पोर्टेंस और हिंदी वाले को कम इम्पोर्टेंस, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये आपका टॉपिक है। इसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी हैं। फर्स्ट टर्म्स एंड कंडीशंस ये हैं कि बर्ड लिमिट आपके 500 से 750 के बीच में होना चाहिए। ये आप लिमिट में रखोगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन नेशन बिल्डिंग का जो आप लिखोगे, तो बर्ड लिमिट आपके 500 टू 750 होने चाहिए। आपके अपने लैंग्वेज में होना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो ये है, मुझे एटलीस्ट मैं पता कर लूंगा कि आपने कॉपी किया है या जो भी, आपका लैंग्वेज में अपना होना चाहिए। ये मैं कोशिश यही एक्सपेक्ट आपसे करता हूँ कि आप उसको अपने लैंग्वेज में लिखोगे। नेक्स्ट ये जो है देखो, मैं प्रिफर ये करूंगा कि टाइप फॉर्म में एमएस वर्ड में लिखो। लेकिन यदि आप टाइप नहीं कर सकते हो तो हैंड रिटेन लिखना है ए4 सीट में, और उसको स्कैन करके हमारे पास भेजना है। जो आप एमएस वर्ड में टाइप करोगे तो सीधी वो फाइल आप हमको सेंड कर दोगे। लेकिन देखो, टाइप ऐसे विल गेट 5% एक्स्ट्रा वेटेज। ये बात मान लो कि जिन्होंने टाइप करके भेजा है तो उनको 5% एक्स्ट्रा वेटेज दिया जाएगा। ये ऑलरेडी आपको ये बता दिया जा रहा है। तो देखो ये आपको जो 4 ऑफ सितंबर यानी कि जो कल है, तो कल के आपको रात में 23:55 PM तक, यानी कल 11:59 रात तक आपको हमें सेंड करना होगा। और देखो, जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो सबको फीडबैक दिया जाएगा। ठीक है, फीडबैक आप प्राप्त करोगे। मैं यही मानता हूं कि ये एक तरह से आपका प्रैक्टिस, दिस इज नॉट अबाउट प्राइज एंड ऑल, वो रहता है। तो जैसे मैंने समटाइम ऑब्जेक्टिव वाला ये किया, तो ऑब्जेक्टिव में कोई जरूरत नहीं होता है चेक करने का, वो आपका ऑटोमेटिकली ये आ गया। ठीक है, तो एवरीवन विल गेट फीडबैक। लेकिन पार्टिसिपेशन इस वजह से मैं रख रहा हूं कि मैं फीडबैक सबको तो नहीं दे सकता हूं ना। तो फीडबैक इस वजह से लिमिटेड, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे, पार्टिसिपेशन आपको 101 रुपी पे करना पड़ेगा। लेकिन
जो हमारा कोई भी फॉर एग्जांपल पेड इंटरव्यू प्रोग्राम अभी जो चल रहा है उसको ज्वाइन किए हुए हो, या पेपर 2 से रिलेटेड कोई भी पेड प्रोग्राम ज्वाइन किए हो, या तो टेस्ट किसी ने मान के चलो 2021 का जो कंक्लूडेड टेस्ट हुआ, तो उसमें पेपर 2 का यदि आपने टेस्ट लिखा है तो आपको 51 रुपी पार्टिसिपेशन फी पे करना पड़ेगा। देखो ये सारे क्राइटेरिया को जब फुलफिल करोगे, और विनर विल गेट प्राइज डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन, जो कितने आपके पार्टिसिपेशन होते हैं ये 6 सितंबर को हम डिक्लेयर करेंगे। 6 सितंबर को आपको बता देंगे कि कौन ये फर्स्ट है, सेकंड है, और उनका जो है वो मैं आपको उस पर वीडियो भी बना दूंगा। जो विनर होंगे उनका मैं वीडियो भी बनाऊंगा। तो मैं अधिक से अधिक पार्टिसिपेशन ये चाहता हूँ। देखो कहीं भी है मैं 101 रुपी इस वजह से रख रहा हूँ, या फिर इनफैक्ट जो हमारे ऑलरेडी स्टूडेंट रह चुके हैं जो भी पेड प्रोग्राम में ज्वाइन किए हैं उनके लिए 51, कि मैं सबको फीडबैक दे सकूँ। एटलीस्ट इसमें क्या होगा कि सीरियस कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करेंगे। देखो जब ऑब्जेक्टिव होता है तो ऑब्जेक्टिव में कोई भी है आया नहीं कुछ है तो ABCD तो कुछ भी तो लगा ही देगा, लेकिन इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत होती है। यदि आप टाइप करते हो तो टाइपिंग में आपको मेहनत की ज़रूरत होती है, यदि आप हैंड रिटेन लिखते हो तो लिखने में मेहनत करनी पड़ती है। तो आपको एटलीस्ट 500 से 750 वर्ड्स है तो 500 मिनिमम तो वर्ड्स लिखोगे। तो जो आप इंटरव्यू में इस बार जा रहे हो तो टॉपिक ऐसा है जिसका कि चूंकि देखो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी आपका आया, तो उससे रिलेटेड एजुकेशन का बहुत बड़ा महत्व है। अभी कहीं ना कहीं एजुकेशन हमारा काफ़ी प्रभावित हुआ है, तो इस वजह से ये इंटरव्यू के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कि आप उस बहाने से आप उसको स्टडी करोगे। देखो यदि आपको आज मिल रहा है तो आप उसको मल्टीपल सोर्सेज से उसको पढ़ो, गो थ्रू हो, तो ये फायदा आपको होगा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैं दे रहा हूं। अब उसको सेंड जो कहाँ करना होगा, तो सेंड हमारा इस व्हाट्सएप नंबर पे या तो सेंड करोगे या टेलीग्राम नंबर पे। और जो भी जैसे देखो जो हमसे जुड़े हुए हो तो उनको पता है कि इधर आप इस नंबर पे जो 8527146498 है उस पर आप गूगल पे या फिर फ़ोन पे ये कर सकते हो। उसको आप पार्टिसिपेशन फ़ी उसको पे करोगे, या जो कुछ भी क्वेश्चंस क्यूरी है तो आप हमें यहाँ इन दोनों नंबर पे मैसेज कर सकते हो, और सेंड जो करना होगा यही करना होगा। तो मैं ये समझता हूँ कि टीचर्स डे के अवसर पे बेटर है कि आप कुछ लर्न करो प्रॉपर तरीका से। जो 2022 में देने वाले हो एग्ज़ाम उनके लिए भी एक फीडबैक का ये अपॉर्चुनिटी होगा कि आप फीडबैक प्राप्त करोगे कि यस आपका जो राइटिंग है कहाँ तक है और कहाँ आपको इम्प्रूव करना है। आई होप टर्म्स एंड कंडीशंस वगैरह क्लियर हो गया है और अधिक से अधिक संख्या में पार्टिसिपेट करोगे। ओके, थैंक यू।